फटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गर्मा गर्मी अब शुरू हो गई है। हिंदूवादी फैक्टर कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, सभी लोग राजनीति की डुबकी लगा रहे हैं, गंगा में लगातार डुबकी लगा रहे हैं कि हिंदू वोट उनको मिल जाए। ऐसा आरोप बीजेपी भी लगा रही है, अन्य राजनीतिक दल भी लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी। आप बताइए, अभी जो यूपी के इलेक्शन है उसको लेकर क्या परिस्थितियां बनेंगी? लगातार देखा जा रहा है कि हिंदूवादी जो फैक्टर है वो इफेक्ट किए हुए है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पहले हालत थी, योगी जी के शासन आने पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता में एक विश्वास जागा है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना विश्वास बनाया है और दिखाया है योगी जी के प्रति, और योगी जी ने भरपूर मन से काम किया। माननीय केंद्र में माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, आप दोनों ने मिलकर यूपी की तस्वीर बदल दी। अब कोई बीच में आकर के अगर ये कहने लगे मैं लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ लड़ने के लिए ही नहीं बनी हैं। अगर आप लड़की हैं, महिला बन जाओ, मैं कहती हूँ अच्छा है, क्योंकि आपके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। महिला बन के उतनी गंभीरता दिखा करके बात करिए। दूसरी बात यह है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि 70, 60, 65 और 70 वर्षों के शासनकाल में आप सुसुप्त अवस्था में क्यों थी? क्यों भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रही थी? क्यों बलात्कार से नहीं लड़ रही थी? क्यों भट्टियों में जिंदा भूना जा रहा था? नैना साहनी जैसी लड़कियों को भूना जा रहा था। मध्य प्रदेश में सरला मिश्रा को भून दिया गया है। क्या कारण है? क्यों नहीं लड़ी आप? क्यों मुंह बंद था? अब आपको लड़ना समझ में आ रहा है? मैं कहती हूँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अब तो लड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि आपको लड़ना पड़े। महिलाओं में सुरक्षा का एक भाव जागृत हुआ है और उनको विश्वास जागा है कि हमारे साथ न्याय अवश्य होगा। गुंडागर्दी को मुंह तोड़ जवाब दिया है माननीय योगी जी ने। विकास किसे कहते हैं ये उत्तर प्रदेश ने जान लिया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता भ्रमित नहीं होगी, चाहे कोई लड़की बन के आ जाए, चाहे कोई कोर्ट पर जनेऊ डाल करके आ जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। माननीय योगी जी की सरकार है और आगे भी रहने वाली है और अच्छे से भरपूर मतों से आने वाली है। दिग्विजय सिंह इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हिंदूवादी लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इसी चीज़ पर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी बोला है अभी कि इफ्तार पार्टी करने वाले लोग हिंदूवादी की बातें ना करें, हिंदुत्व की बातें ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदूवादी लोग हिंदू पसंद करने लगे हैं उन्हें, तो दुर्भाग्य है उनका कि इतने वर्षों के शासनकाल में रहते उनके खानदान का ही शासन रहा और अभी तक जनता ने पसंद नहीं किया। इसका मतलब तुम लोगों ने अत्याचार किया, अनाधिकृत अपना अधिकार दिखाया। इसका अर्थ यही है कि जनता उन्हें, ये दिग्गी तो हमेशा भ्रमित रहे हैं, इसलिए उनका ये कहना निश्चित रूप से बिल्कुल सत्य है कि जनता अब उन्हें पसंद करने लगी। हो सकता है ये भी उनका भ्रम है, क्योंकि जनता और हिंदू उनको पसंद करने लगे। ऐसा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। अगर उन्होंने कार्य किया है तो मैं भी एक लड़की ही थी, सन्यासी थी, लड़की थी, भगवाधारी थी, राष्ट्रभक्त थी। क्यों मुझे जेल में डाला और क्यों ये प्रियंका गांधी मुंह बंद था इनका? क्यों नहीं लड़ी उस समय कि ये गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि ये नारे देना एक बात है और कार्य करना, कर्तव्य का निर्वहन करना, अपने देश के लिए जीना और मरना, ये अलग बात है। ये उनके रक्त में नहीं है, जो है वो दिखता है। नाथूराम गॉडसे को लेकर अक्सर आपको वो लेते हैं टारगेट पे कि नाथूराम गॉडसे की आप अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, तो ऐसे में आप क्या उनके? मुझे लगता है कि बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुझे लगता है कि जो देश विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनको कोई और मुद्दा मिलता नहीं है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे लेकर के आते हैं कि जहां कोई कुछ कहे और वामपंथी लोग उसको ले उड़ें। मैं देशभक्त हूं, इसमें तो कहीं शक है नहीं। मैं भगवान राम की भक्त हूं, मैं भगवान राम के मंदिर के लिए गई थी, ये भी मैं कहती हूं। और दूसरी बात कि मैं देश के विकास के लिए, देश के लिए समर्पित हूं, देश के लिए जीती हूं, देश के लिए मरती हूं। अगर मेरे विचारों की स्वतंत्रता में कहीं कोई बाधक बनता है तो ये देशद्रोही लोग, क्योंकि कोई भी देशभक्त कभी भी किसी भी प्रकार से देशद्रोही को
बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी भी कोई भी देशभक्त कभी भी किसी भी प्रकार के देशद्रोही कार्य करने वाले लोगों को आज भी बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये उनकी गलतफहमी है कि इन लोगों को पसंद करने लगे हैं हिंदू लोग, ये उनकी गलतफहमी है और इनको कभी पसंद नहीं करेंगे। जनता जागृत हो चुकी है। माननीय मोदी जी का शासनकाल जब से आया उन्हें विकास का अर्थ समझ में आ गया है। यूपी में, मध्य प्रदेश में, जहाँ भी हम भाजपा का शासन है वहाँ सब जगह विकास की नदियाँ बही हैं, बह रही हैं और आगे भी। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश का आध्यात्म, जो हमारे देश का स्वाभिमान, जो हमारे रामलला, हमारे शिव जी और हमारे मथुरा में कृष्ण भगवान, इन सभी की जो विरोधियों ने, हम देश विरोधियों ने और मुगल लोगों ने जिस प्रकार से आक्रमण करके आघात पहुंचाया है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण करना ये भाजपा की सरकार में, मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में भरपूर हुआ है। ये अयोध्या से भी आप समझ रहे होंगे और काशी से भी समझ रहे होंगे और अतिशीघ्र मथुरा से भी समझ जाएंगे। यूपी में कितनी सीटें आप देखिए, अति बहुमत, भरपूर बहुमत होगा। कोई भी अपने नाकामी विचारधारा को लेकर के पनप नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने की बात कर रही हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह, और खुलकर दिग्विजय सिंह और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के खिलाफ में भी उनको बोलने में कोई शक नहीं। विकास दीक्षित, MP।